पिछले 2 दिन से मेरे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि भारत सरकार की कोई नई गाइडलाइन आई है जिसके अंतर्गत उन लोगों को पता चला है कि 1 अप्रैल 2021 से सोलर पैनल की प्राइसिंग जो है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। और तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 9 मार्च 2021 को MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से 2030 तक सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, 2021 में अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोलर पैनल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और भारत सरकार की एक नई गाइडलाइन आई हैं और उस गाइडलाइन का आप पर क्या सीधा सीधा प्रभाव होने वाला है, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। ये जो नई गाइडलाइन MNRE के द्वारा जारी की गई हैं, इसमें एक आम उपभोक्ता जो है वो किस तरह प्रभावित होने वाला है उसकी बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरा डीप इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ये MNRE की तरफ से एक 9 मार्च 2021 को एक गाइडलाइन जारी की गई जिसके अंदर ये कहा गया कि सोलर पैनल पर 40% और सोलर सेल्स पर 25% का कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। अब ये कस्टम ड्यूटी लगाने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि इंडिया के अंदर सोलर का आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त सोलर की डिमांड है। सरकार का लगभग 200 गीगावाट का लक्ष्य है अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर के अंदर भारत सरकार ने रखा है। तो भारत सरकार चाहती है कि भाई हम लोग जो हैं, चूँकि हम लोग 90% से ज़्यादा हम लोग सोलर पैनल में रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग इंपोर्ट पे बेस्ड हैं, इंपोर्ट पे हम लोग निर्भर हैं ना। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सेल का, सोलर पैनल का निर्यातक देश है। तो भारत सरकार का कहना यह है कि भी हम लोग स्वयं आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हम लोग स्वयं अपने यहाँ पे पैनल बनाएं, अपने यहाँ पे सोलर सेल्स बनाएं, और उसके लिए जो भी फैसिलिटी भारत सरकार को देनी है वो भारत सरकार उन फैसिलिटीज़ को देने जा रही है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। अब ये जो ड्यूटी लगाई गई है इसके पीछे एक तर्क और है कि अगर आप सोलर सेल बाहर से मंगा के इंडिया के अंदर आप सोलर पैनल बनाते हैं तो उस पर जो ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 25% की। और आप अब रेडीमेड अगर आप पैनल बाहर किसी भी कंट्री से आप अगर इंपोर्ट करते हैं तो उस पर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी 40% की। तो जो एसोसिएशन ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो भारत सरकार के इस कदम का स्वागत किया है कि भाई आपने ये अच्छा कदम उठाया, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है या जो सोलर पैनल का असेंबलर है, और वो लोग जो चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना का से जो इंपोर्ट होकर पैनल आ रहा है उसमें हम लोग कहीं कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि 15% का डिफरेंस काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये 40% का मतलब क्या है कि अगर एक जो पैनल है उसकी कॉस्ट अगर 10,000 रुपये है तो इंडिया के अंदर 40% अगर उसको इंडिया के अंदर लाया जाता है तो उस पर आपको 40% की आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो 40% ड्यूटी का मतलब आपको 14,000 रुपये का वो पैनल पड़ेगा। अगर हम लोग सेल को इंपोर्ट करते हैं और इंडिया के अंदर बनाते हैं तो अगर वो पैनल की कीमत जो है वो 10,000 है तो इसका मतलब यह है कि वो 12,500 रुपये में आप लोगों को पड़ जाएगा। मतलब 1,500 रुपये का आप लोगों को एडवांटेज उसमें मिल जाना है। तो 1,500 रुपये का एडवांटेज वो इसलिए किया गया है ताकि जो इंडिया में लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सोलर पैनल की, वो लोग कहीं इंपोर्ट से कंपेयर कर पाएँ। अब साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें के अंदर कही गई हैं। एक तरफ भारत सरकार का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर लगे। दूसरी तरफ भारत सरकार ने ये भी कहा है कि जो सेज है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो भारत के सभी स्टेट के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, तो जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, अगर वहाँ पे सोलर पैनल की इंडस्ट्री लगी हुई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उस इंडस्ट्री से कोई भी सोलर सेल बनता है वहाँ पे या कोई भी सोलर पैनल बनता है इंडिया के अंदर, उसको भी एज ए इम्पोर्ट ट्रीट किया जाएगा। ये भी भारत सरकार ने साथ के साथ कहा है। मतलब भारत में ही बनना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो भारत सरकार ने बनाए, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनाए कि जहाँ पे फैक्ट्री आप लगाइए, जहाँ पे बहुत सारे उन लोगों ने फैसिलिटीज़ दी, वहाँ पे अगर आप इंडिया के अंदर सोलर पैनल या सोलर सेल आप बनाते हैं तो आपको सेम यही जो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लागू होती है वही ड्यूटी आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन से प्रोडक्शन करने पे देनी पड़ेगी। साथ के साथ भारत सरकार ने ये भी कहा है। काफ़ी एक कन्फ्यूजन वाली बात कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इंपोर्ट ना हो तो आप एक क्लियर आपने कह दिया कि भाई इंपोर्ट पे हम लोग कह रहे हैं कि भाई 40% जो है वो ड्यूटी लगा दी जाए, पर अब भारत में बनना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनना है, तो फिर तो
मुझे नहीं लगता है कि ये भारत सरकार का ये कोई अच्छा कदम है। भारत सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि भारत के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है या कहीं भी है, अगर वो लोग बना रहे हैं तो उस पर इस तरह की इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार को नहीं लगानी चाहिए। आप इस कदम से, भारत सरकार के कदम से मतलब बहुत सारे जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग भी मतलब निराश होंगे, बिल्कुल निश्चित सी बात है कि निराश होंगे, क्योंकि ये कदम जो है भारत सरकार ने पता नहीं क्यों और कैसे उठाया है। अब इसमें बहुत सारे लोगों की ये वरीज हैं कि ये जो नया वाला रूल है ये कब से प्रभावी है। लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है, आपको जो स्टॉक करना है कर लीजिए, 1 अप्रैल से प्राइस जो है सोलर के वो बढ़ जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत सरकार या MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने अपनी जो लेटर है उसके अंदर पूरा स्पष्ट किया है कि ये जो नई गाइडलाइन है इसको 2022 1 अप्रैल 2022 से इसको इफेक्टिव किया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। मतलब कि अभी पूरा 1 साल का टाइम दिया गया है। वो 1 साल का टाइम इसलिए दिया गया है कि कुछ लोगों ने भी इंडिया से बाहर, चाइना से या मलेशिया से, इन लोगों ने अगर अपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि भाई हम लोग रेगुलर आप लोगों से इंपोर्ट लेंगे, तो वो अपना एग्रीमेंट पूरा कर लें, अपने आप को वो तैयार कर लें कि 2021 के बाद में 1 अप्रैल 2022 के बाद में अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको इस तरह जो ये स्लैब है इनका, उसमें उनको ड्यूटी देनी ही देनी पड़ेगी। तो एक तरफ भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई बिल्कुल भी हम लोग बिल्कुल भी कोई ढिलाई, कोई रियायत नहीं बरतेंगे, पूरा 1 साल का आपको टाइम देके चल रहे हैं। तो एक आम जो हमारे कस्टमर हैं उनको तो इससे बहुत ज़्यादा अभी डरने की आवश्यकता है नहीं कि 1 साल तक जो सोलर के रेगुलर जो प्राइस बढ़ने या घटने हैं तो वही बढ़ेंगे घटेंगे। भारत सरकार के जो नई गाइडलाइन है उनका इफेक्ट अभी नहीं पड़ने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए 1 साल तक अभी रिलैक्सेशन वाली खबर। ये पूरी गाइडलाइन देखेंगे तो इसके अंदर ये जो नया इन्होंने जो ड्यूटी लगी है, जो कस्टम ड्यूटी लगाई है, वो लगाई है आपने 1 अप्रैल 2022 से। पर इसके पहले आप देखेंगे कि 31 मार्च 2022 तक 31 मार्च 2022 तक जो ये ड्यूटी है 0 है। तो आप लोगों का ये सोचना होगा कि इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई कस्टम ड्यूटी सोलर पैनल या सोलर सेल्स पे नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को साथ के साथ वो भी क्लियर करता चलूँ कि 2018 में भारत सरकार की ओर से एक और गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके अंदर भारत या मलेशिया से जो भी सोलर पैनल या सोलर सेल्स इंपोर्ट हो रहे थे उन पे सेफ गार्ड ड्यूटी 15% लगाई गई है। जब से ये नई गाइडलाइन अप्लाई होगी, जब से ये नई गाइडलाइन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगी, तब तक ये जो सेफ गार्ड ड्यूटी है, जो 15% की ड्यूटी है, वो कंटिन्यूस रहेगी जो पहले से चलती आ रही थी। तो ये अच्छी बात भारत सरकार की ओर से कि उन्होंने ये किया कि भाई चलो ठीक है, हम लोग आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने यहाँ पे स्वयं का सेल्स बनाएं, स्वयं के अपने पैनल बनाएं, सारी अपनी लेटेस्ट हाई एफिशिएंसी हम लोग मॉड्यूल बनाएं, और भारत सरकार उसके लिए संकल्पित है। और भारत सरकार चाहती है कि इंडिया के अंदर सोलर पैनल का एक बहुत बड़ा मार्केट बने, और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है, इंडिया का जो उद्यमी है, उसके अंदर वो क्षमता है कि अगर उसको एक प्रॉपर उनको एक मौका दिया जाए, प्रॉपर उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ, तो हम लोग इंडिया नहीं, यहाँ भारत का जो उद्यमी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो विश्व के पटल पर अपनी टेक्नोलॉजी का डंडा और झंडा बुलंद कर सकता है। पर बात यह है कि भारत सरकार को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा उनको क्लियर करना पड़ेगा, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। भारत सरकार को ये चाहिए कि भाई जो भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर हैं उनकी एक भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए, उसके अंदर सिर्फ कुछ ही प्लेयर ना रह जाएं। कुछ ही प्लेयर क्या है कि पूरी इंडस्ट्री को, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को वो लोग हैक कर लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका फ़ायदा कुछ सेलेक्टेड लोगों को ना जाए, उसका फ़ायदा नीचे तक एक आम जो एक मैन्युफैक्चरर है वहाँ तक उसको फ़ायदा पहुँचे। अगर आप अपनी पॉलिसीज़ का फ़ायदा एक आम मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाते हैं तो मैं ये बिल्कुल निश्चित मानता हूँ कि उसका फ़ायदा एक जो बिल्कुल लास्ट उसका कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वहाँ तक भी उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ भारत सरकार से कि भाई आप इस तरह की एक पॉलिसीज़ लाएँ जिसमें सभी जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी भागीदारी आप सुनिश्चित करें कि भाई वो उनकी भागीदारी है उसके अंदर, और एक जो आम कस्टमर है उसको भी एक ये फ्रीडम दिया जाए कि उसको जिस कंपनी का अच्छा लग रहा है उस कंपनी का वो पैनल खरीदे, जो टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है उसको टेक्नोलॉजी खरीदे। और भारत सरकार सेलेक्टेड कंपनियों को ना देके वो सभी लोगों को उस सब्सिडी का फ़ायदा भारत सरकार को देना चाहिए कि भाई जिसका जहां मन कर रहा है, जिसको जो पैनल अच्छा लग रहा है वो पैनल ले ले, जिसको जो टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है उस टेक्नोलॉजी का पैनल ले ले। भारत सरकार को तो ये है कि भाई सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर पर चले जाएं। तो भारत सरकार का पैमाना बस ये हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कितने लोग सोलर पर चले गए, कितने लोगों ने अपनी जो बिजली की खपत है उसको सोलर से पूरा कर रहे हैं।
भारत सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको सब्सिडी दे रही है। तो ये निवेदन मेरा भारत सरकार से, कहीं से भी अगर मेरी ये मैसेज भारत सरकार तक जाए तो वो कृपया इस बारे में विचार करें कि सभी लोग इसमें भागीदारी, सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, और इस तरह जिस तरह ये सेज का वाला जो एक आप लोगों ने ये जो कदम उठाया है कि भाई सेज के अंदर बनने वाली सभी सोलर पैनल्स को आप लोग जो हैं वो इंपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो इस वाले जो आपकी ये पॉलिसी हैं इसको भी आप ये वापस लें, क्योंकि ये जो पॉलिसी है इससे बहुत ज़्यादा एक बिजनेस इफेक्ट होगा और इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होंगे। आपको मैं सेज के बारे में और बता दूं कि इंडिया के अंदर 63% जो सोलर पैनल बनता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही बनता है। 67%, 43% जो सोलर सेल्स बनता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही बनता है, तो वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है। तो भारत सरकार को उसके लिए भी अपने जो कुछ नियम कानून भारत सरकार ने बनाए हैं उनको थोड़ा सा मैं तो निवेदन करूंगा भारत सरकार से कि उनमें थोड़ा सा अपना वो देखें, कुछ चेंजेस करें और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनने वाली चीज़ों पे भी वो लोग रिलीफ दें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।